आज हम समझेंगे 2025 में रिलीज हुई सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कूली का पूरा कहानी विस्तार से। इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से लेकर अंत तक हर सीक्वेंस समझाएंगे ताकि आपको फिल्म का पूरा फ्लो साफ साफ पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम पोर्ट पर। यहाँ हमारा पहला विलेन सामने आता है, साइमन जेवियर, जिसे निभाया है नागार्जुन ने। साइमन एक बहुत बड़ा स्मगलर है। वह सोने, महंगी चीजों और सबसे खतरनाक ह्यूमन हार्ट ट्रैफिकिंग के धंधे में शामिल है। साइमन के साथ उसका सबसे बड़ा साथी है दयालन। यहीं पर एक अंडरकवर पुलिस अफसर साइमन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दयालन उसे पकड़कर बेरहमी से मार डालता है। यहीं से साफ हो जाता है कि साइमन का नेटवर्क कितना खतरनाक है। कहानी अब शिफ्ट होती है चेन्नई में। यहाँ एंट्री होती है फिल्म के हीरो देवराज उर्फ देवा, जिसे निभाया है रजनीकांत ने। देवा अब एक साधारण और बूढ़ा आदमी है। वह एक बोर्डिंग हाउस चलाता है और गरीब मजदूरों को शेल्टर देता है। उसकी जिंदगी सीधी सादी लगती है, लेकिन ऑडियंस को महसूस होता है कि इस आदमी के अतीत में कोई गहरा रहस्य छुपा है। देवा का दोस्त राजशेखर सत्यराज अचानक मर जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट में लिखते हैं यह हार्ट अटैक है, लेकिन देवा को यकीन है कि यह साधारण मौत नहीं है। वह इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर इन्वेंट की थी। असल मकसद था जानवरों के डेड बॉडीज को डिस्पोज करना, लेकिन साइमन ने उसे मजबूर किया कि यह चेयर इंसानों को मारने और डिस्पोज करने में इस्तेमाल हो। राजशेखर ने इसका विरोध किया, लेकिन इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ ऑडियंस समझती है कि साइमन कितना रूथलेस है। राजशेखर की बेटी प्रीति श्रुति हासन अपने पिता की मौत की सच्चाई जान जाती है। साइमन अब उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। प्रीति जान बचाकर भागती है और देवा तक पहुँचती है। देवा अब सामने आता है और पहली बार उसे बचाता है। दयालन को ऑडियंस एक पुलिस ऑफिसर मानती थी, लेकिन सच्चाई सामने आती है वह असल में दिलीप नाम का आदमी है। वह साइमन का आदमी है और अंदर से सबको धोखा दे रहा था। प्रीति ट्रेन में भागते हुए देवा को कॉल करती है। वह कहती है कूली 5821। यह कोड सुनकर देवा शॉक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि प्रीति उसकी अपनी बेटी है, जिससे वह सालों पहले बिछड़ गया था। अब देवा एक साधारण बूढ़े आदमी से बदलकर एक्शन हीरो बनता है। वह साइमन के गुंडों से भिड़ जाता है। भयंकर लड़ाई होती है। देवा कई गुंडों को मार डालता है, लेकिन साइमन किसी तरह बच निकलता है। साइमन फिर से वापस आता है। वह प्रीति को पकड़ लेता है। उसका प्लान है प्रीति का दिल निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचना। सीन बहुत इंटेंस है। प्रीति लगभग मरने वाली होती है। अब फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। 30 साल पहले देवा एक कूली यूनियन लीडर था। साइमन का पिता जेवियर और उसका पार्टनर कक्कर महेश मांजरेकर ने प्लान बनाया था। उन्होंने सोचा कि स्ट्राइक तोड़ने और अपने इलीगल धंधे को बढ़ाने के लिए 100 कुलीस को मार दिया जाए। देवा ने इसका विरोध किया। बड़ी लड़ाई हुई। उसी लड़ाई में देवा ने जेवियर को मार डाला। तब से साइमन के दिल में देवा के लिए नफरत और बदले की आग जल रही थी। वर्तमान में साइमन और देवा की भिड़ंत होती है। बहुत ही ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। अंत में देवा साइमन को मार डालता है। सभी कुलीज मिलकर साइमन का जहाज जला देते हैं। ऑडियंस सोचती है कि अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। देवा, प्रीति और बाकी कुलीज को डेजर्ट में कैद कर लिया जाता है। यही एंट्री होती है दहा, जिसे निभाया है आमिर खान ने। दहा दरअसल कक्कर का बेटा है। याद रखिए, कक्कर वही आदमी है जो 30 साल पहले जेवियर के साथ मिलकर कुलीज को मारने की साजिश कर रहा था। दहा का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है। वह एक रूथलेस और इंटेलिजेंट गैंगस्टर है। उसका एम्पायर साइमन से कहीं बड़ा है। साइमन सिर्फ उसका पॉन था। दहा देवा की ताकत और रिबेलियन स्पिरिट देखकर प्रभावित होता है। वह कहता है तुम्हारे जैसे आदमी मेरे एम्पायर को और मजबूत बना सकते हैं। दहा देवा को अपना राइट हैंड मैन बनने का ऑफर देता है, लेकिन देवा शर्त रखता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो इन सारे कुलीस को छोड़ दो। दहा मान जाता है, लेकिन यहाँ सस्पेंस छोड़ दिया जाता है। क्या देवा सचमुच दहा के साथ जाएगा?